जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार और एंग्लो सिख वार। ठीक है, ये इस पर ब्रिटिश का कैसे कब्जा हुआ और आक्रमण किए और कैसे कब्जा किया, ये हम पढ़ चुके थे। अब इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि पॉलिसी हो गए, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसने लाया, कब लाया, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स में देखिए पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठंडी में चलता है। ठीक है, कौन लाए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका फीचर्स क्या था? टू क्रिएट बफर जोन। क्या? बफर जोन बनाना। बफर जोन किस लिए? टू प्रोटेक्ट कंपनी के टेरिटरी को। ठीक है, दूसरा जो था टू डिफेंस नाइबर टेरिटरीज, मतलब अपने पड़ोसी देश के क्षेत्रफल को रक्षा करना ताकि हमारे क्षेत्रफल का रक्षा हो सके। टू डिफेंस नाइबर टेरिटरीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंपनी टेरिटरी। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक राजा यहाँ पर हो गया, एक राजा यहाँ पे हो गया और ये कंपनी हो गई। ठीक है, तो कंपनी क्या कहती है कि हम अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, हम इस राजा को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये किंग 1 हो गया, ये किंग 2 हो गया और ये हो गई कंपनी। ठीक है, तो कंपनी क्या कहती है कि हम किंग 2 को प्रोटेक्ट करेंगे किंग 1 से, ताकि हमारे टेरिटरी में किंग 1 आक्रमण ना कर सके और इस पर कब्जा ना कर सके। ये है दूसरे पॉइंट का मतलब। पहला पॉइंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये किंग 1 हो गया, ये किंग हो गया और ये कंपनी हो गई। ठीक है, इसके बीच में एक एरिया रहेगा जिसे बफर जोन। इस पर ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ना कंपनी को जाने की इजाजत है, ना किंग 1 को इधर आने की इजाजत है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, जो दूसरी पॉलिसी जो थी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी जो थी सब्सिडियरी। ठीक है, अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। ये कौन लाया था? हमने पहले पढ़ा चुका है इसका फीचर्स, तो अभी फीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। कौन लाए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तीसरा जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या था कि मान लीजिए अगर कोई राजा है, ठीक है, तो उनके कोई संतान नहीं है, तो संतान नहीं है तो अगर वो राजा मर जाते हैं तो उनकी जो राजपाट जो था वो कंपनी के अंदर चली जाती। ठीक है, जैसे कि एडॉप्टेड सन को पहले था कि आप एडॉप्टेड सन को अब अपने गद्दी पर बैठा सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये जो
रूल बनाया गया था, इसको हटा दिया गया और कहा गया कि आप एडॉप्टेड सन को अपने गद्दी पर नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ है पॉलिसी, ये आप लिखिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 पॉलिसी अभी तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड, चौथा वो क्या था, फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है, ये किसने ऐसी किया था, ऑकलैंड थे। जो 5वां थे पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिव, ये कौन थे, जॉन लॉरेंस। ठीक है, अब फॉरवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत क्या था कि इस वक्त जो कंपनी जो रूल थी वो खत्म हो चुकी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, तो इनका कहना क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद से इनिशिएटिव लेना होगा ताकि वो अपने सीमाओं की रक्षा कर सके रशियन अटैक के से। ठीक है, उस वक्त ये प्रोबेबिलिटी थी कि रशियन उस पर अटैक कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना होगा और मेजर्स लेना होगा ताकि रशियन अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके लिए वो उनको जो करना पड़े वो कर सके, जैसे कि अब उनके जो नाइबर थे या तो उनसे संधि कर ले, या तो उनको बचा ले, या तो उनके जो नाइबर थे उनके जमीन उन पर कब्जा करके अपना दबदबा वहां पर बैठा ले। ठीक है, ये था फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। दूसरा जो था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, जॉन लॉरेंस ने क्या था, ये कहते कि मान के चलिए कि ये बाउंड्री है हमारी। ठीक है, तो इस बाउंड्री पर जो शांति है ये शांति भंग नहीं होना चाहिए, और दोनों तरफ के जो भी इन राजा हैं या जो राज्य हैं, ठीक है, अगर सिविल वार होता है तो ठीक है, तो उसमें हम लोग फॉरेन की हेल्प नहीं लेंगे, किसी विदेशी मुल्क की मदद हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। दूसरा जो आखिरी था वो था पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये किनका था, लॉर्ड लाइटन। ठीक है, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि हमारी इन्फ्लुएंस साइंटिफिक हो या राजतंत्र से हो, इतनी ज्यादा हो कि दूसरे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो हम पर हमला ना कर सके। ठीक है, ये हो था। अब एक दूसरा एक एग्रीमेंट है जिसका नाम था डूरंड एग्रीमेंट। ठीक है, ये किनके बीच था, बिटवीन इंग्लिश एंड अफगान। ठीक है, तो ये हमारा आज चैप्टर खत्म होता है, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, उससे पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सैटरडे और संडे को करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।